हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों, पूरे आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आपको गेस करके आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। जो आपका क्वेश्चन होगा बिहार बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन, जो जिसको बोला जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, पूरे आपके कॉन्फर्म है 100% का मेरा गारंटी है कि जो क्वेश्चन आप सभी को बता देंगे तो क्वेश्चन 2024 में पक्का आएगा ही आएगा। तो इसलिए दोस्तों, देर किस बात की, अब भी ज्वाइन करिए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती पर जाकर। अगर चैनल पर अगर आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करिए। सब्सक्राइब करिएगा तभी तो आपका वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सकता है। जैसे यहां से वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत आपके स्क्रीन पर ही क्या वीडियो का नोटिफिकेशन का तुरंत दिखाई देगा। तो इसलिए दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट करना भूलिए मत, समझ में आएगा तभी भी कमेंट करना है, नहीं समझ में आएगा फिर भी कमेंट करना है। तो चले दोस्तों, मेरा पहला आज इस वीडियो बनाने जा रहा हूं, वीडियो नंबर 10 यानी सेट 10। तो वीडियो नंबर 10 और सेट होगा हमारा 10। तो इसमें पहला मेरा प्रश्न होगा कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। आज सीखेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन, जो मान किस तरह निकाला जाता है। ट्रिगोनोमेट्री से आपका क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन 3 नंबर के पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से बताएंगे, पूरे सूटेबल बताएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसलिए आप लोग भी क्या वीडियो को स्किप करके मत, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए। आप देख कर तब कॉपी पेन लेकर उसे सवाल को उतार लीजिए। तो चले दोस्तों, आप सभी के सामने हमारा क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन होगा कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। यही क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपका क्वेश्चन के आधार पर ही क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने के एग्जाम में पूछा जाता है, तो किस प्रकार उसे सॉल्व किया जाता है, वही आज आप सभी के सामने लेकर आ गए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आज पढ़ेंगे हम। मान किस तरह निकाला जाए, साइन थीटा कॉस थीटा के मान किस तरह निकाला जाता है, वो आप सभी को इस वीडियो के जरिए आप सभी को सिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, पूरे आपके बारीकी से पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए वीडियो को, और वीडियो के अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। शेयर करेगा तभी तो आपके भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी, काका काकी, फुआ हुआ, दादा दादी, ये सब कोई जो भी आपके नाते में जिस व्यक्ति से संबंध होगा उस व्यक्ति के पास शेयर करेगा। तो वो भी तो व्यक्ति को एग्जाम देना होगा ना, तो वो भी क्या करेगा, उसका भी कोई बाल बच्चा होगा तो वो भी क्या करेगा ना, तो वो भी पढ़ाई करता तो वो भी अपना एग्जाम के पूरे बारीकी से तैयारी कर सकता है वीडियो के जरिए। तो इसलिए दोस्तों, देर मत करिए, अभी ही क्या करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चले दोस्तों, हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन किस तरह बनता है आप सभी को हम क्या करते हैं, बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखकर कहाँ हल लिखेंगे, चौथाई में लिखेंगे। और चौथाई के अंदर क्या क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को उतार देंगे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस है तो प्लस, आप बोलते हैं कि cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस, यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर डिग्री क्वेश्चन होगा। अब क्या करेंगे, अब दिया है कि माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसी प्रकार के क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बोलता क्या बोलता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कितना 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री आप प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, और बोलता है कि cos स्क्वायर 30 डिग्री अब माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। चाहे मान ज्ञात करे, चाहे हल करे, चाहे सरल करे, इस वैसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। या तो वो हम सिखा दे मान निकालने, कोई आ जाए सरल करे, हम सिखा दे आपको सरल करे, कोई आ जाए कि मान उसे क्या करिए, उसे हल करे। अगर क्या हम सिखा दे हल करे, कोई वो दे दिए क्या वो उसे सरल करे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछ रहा है, केवल क्या मान क्वेश्चन घुमाता है, सॉल्यूशन उसका सबका आंसर क्या वही होगा। तो इसलिए दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, आप पूरे का बारीकी से पूरे सुटेबल आप सीखिए, यहाँ पर पूरे आपके ब्रेन में घुसा देंगे उसका सॉल्यूशन, पूरे का आपको इजी बना दे। पूरे एग्जाम हॉल में सेम क्वेश्चन जितना पढ़ा देंगे ना, जितना पढ़ा देंगे पूरे सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम से क्या कर टच करा देंगे। इतना का 100% गारंटी है पूरे क्वेश्चन को टच कराना। इसी साल नहीं, हर एक साल क्वेश्चन को मेरा क्वेश्चन का टच करता है, हर एक साल। आप पूछिएगा भैया क्या आपका यूट्यूब पर वीडियो का है, तो हम यूट्यूब का वीडियो अभी जस्ट बना रहे हैं, कितना दिन, 10-12 दिन से। इसलिए मेरे यूट्यूब पर क्या वीडियो नहीं मिलेगा। पहले का ऑफलाइन चल रहा था, ऑफलाइन से ऑनलाइन आया है, ठीक है ना। तो आपको क्या, आप ज्यादा नहीं, मेरे पास 4 महीना का कोर्स करके देख लीजिए, यहां पर झूठ बोला नहीं जाता। 4 महीना कोर्स करके देख लीजिए, रोज 1-1 घंटा के वीडियो, आपको ऑटोमेटिक एग्जाम में जाएगा नो तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन टच करता है कि नहीं करता है पढ़ाया हुआ क्वेश्चन इनका। जितना पढ़ा देंगे उसमें क्वेश्चन आपका सेम पूरे मैच कर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी क्वेश्चन बोलता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री आप प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री या माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। चाहे मान निकाले, चाहे हल करे, चाहे सरल करे, तो इस क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करते हैं आप सभी के सामने। तो आप बराबर देंगे, अब बराबर देके 2 tan, देखिए 2 tan स्क्वायर, देखिए हम क्या करते हैं हॉल में लिख दिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब उसको सॉल्व करेंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, दोनों में किसका संबंध है, तो गुणा का संबंध है। 2 tan 45 डिग्री में माने 2 में और tan स्क्वायर 45 डिग्री में गुणा होगा तो क्या मिलेगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो वही अब क्या करते उसको तोड़ेंगे, तो किसके रूप में तोड़ेंगे 2 गुणे
tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 गुणे, अब tan 45 के मान कितना होता है, तो 1 होता है। tan 45 के मान कितना होता है, तो 1 होता है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होता है, ये टेबल के क्या करेंगे, लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां पर जाकर क्या कर डाउनलोड करके पूरे देख सकते, पूरा आपका टेबल पूरा बारीकी से बताया गया है। तो अब देखिए tan 45 के मान होता है 1, tan 45 के मान होता है 1, ये tan के स्क्वायर, इसलिए आप क्या करेंगे 1 के स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए cos कितना है, cos स्क्वायर 30, तो cos 30 के मान होता है क्या, अंडर रूट 2 बाई कितना है, अंडर 3/2 होता है, कितना होता है, अंडर 3/2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos 30 के मान रख देंगे अंडर रूट 3/2, और इसका होल स्क्वायर, तो आप भी क्या कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, फिर क्या साइन 60 के मान कितना होता है, तो अंदर 3/2, तो अंदर 3/2, इसका भी क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 2 है तो 2, गुणे है तो गुणे, 1 के स्क्वायर, तो 1 गुणे 1 का स्क्वायर बोलता है 1 को 2 बार लिख कर गुणा करते, 1 में होगा, तो यहाँ पे 1 प्लस तो प्लस। अब सुनिए, स्क्वायर से रूट हटेगा, दोनों के स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से देखिए अंदर 3/2 के होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर से ये रूट हटेगा तो 3 बचेगा, ये 2 के स्क्वायर कितना है 4, तो बाटा में 4, ये कितना हो गया 3/4 हो गया, माइनस है तो माइनस। उसी प्रकार ये भी करिएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 हो गया। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब गुणा करेंगे हम, 2 में 1 से गुणा तो 2 हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस। अब आपका आ गया पर 3/4 माइनस 3/4, तो 3 में से 3 है घटाएगा, है देखिए 3 में से 3 घटेगा तो क्या जाएगा 0 हो जाएगा, क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 में 2 जोड़िए, कितना जाएगा 2, चाहे 2 में 0 जोड़िए 2, तो इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा आपका 2। तो आइए फिर आप सभी को कोशिश हम करते हैं समझाने का, आपका प्रयास करिए समझने का। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को उतार दीजिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करे, चाहे मान निकाले, चाहे सरल करे, चाहे उसे मान बताए थे, उस मान बतावे, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को क्या करेगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, उस क्या करिएगा हॉल में उतार दीजिएगा। जैसे हॉल में उतार दिए, अब क्या लिखे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, हॉल में लिख दिए। अब उसके नीचे स्टेप, अगला स्टेप दीजिए, बराबर दीजिएगा 2 गुणे tan 45 डिग्री के मान 1 होता है, तो इसलिए 2 tan 45 के मान माने 2 tan 45 डिग्री है, तो यहाँ पर 2 गुणे 45 tan 45 के मान 1, तो 1 के स्क्वायर की tan के स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, cos 30 के मान होते हैं अंदर 3/2, तो यहाँ पर cos स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ पर देखिएगा साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 के मान होता है अंदर 3/2, तो उसका होल स्क्वायर, तो इसलिए इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3/2 के स्क्वायर 4 का माइनस है तो माइनस, फिर स्क्वायर से रूट हटेगा 3/2 के स्क्वायर 4। अब देखिएगा 2 में 1 से गुणा करें, 2 प्लस है तो प्लस है, क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटेगा तो 0 बचेगा, और 2 में 0 जोड़िएगा तो कितना जाएगा 2n होगा, तो इसलिए उसका आंसर कितना जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन कहीं आपका ऐसे नहीं आया, ये एग्जाम में क्वेश्चन कहीं इस प्रकार नहीं पूछा, कहीं ऐसे आ जाएगा तब किस तरह बनेगा, और 2 हटा देगा, केवल इतना दे देगा कितना कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करे,
चाहे मान निकाले, चाहे हल करे, चाहे सरल करे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखिए हल में उतार देंगे कितना, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, उसको हॉल में लिख देंगे। तो हॉल में लिख दिए, अब क्या करें देखिएगा, हॉई आपका नहीं रहेगा, 2 गुणा हुआ है वो आपका यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए आपका सबसे पहले क्या करेगा, सवाल को बनाइएगा, तो हॉल में सवाल को उतार दिए, इसके नीचे अगला स्टेप बराबर देकर, बराबर तो कोई है नहीं तो इसलिए आगे सिंबल नहीं देंगे, इसके पहले बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए tan 45 के मान होते हैं 1, तो tan स्क्वायर 45, तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर है तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब cos स्क्वायर 30 डिग्री के मान हो जाएगा अंदर 3/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 के मान होते हैं अंदर 3/2, तो इसका भी क्या जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या कर दिए, 1 के स्क्वायर 1 प्लस है तो प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा, तो 2 के स्क्वायर 4, तो 3/4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3/2 के स्क्वायर 4, तो हट गए दोनों ही घटेगा, तो क्या जाएगा 0 जाएगा, तो 1 प्लस 0 तो बराबर कितना जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, एक कमेंट करके जरूर आप हमसे बताइएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल भूलिएगा मत। तो चलिए दोस्तों, अब कहीं आपके क्वेश्चन दे दे, कहीं क्वेश्चन आपका दे दे कहीं ऐसे कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री के मान क्या होगा, दोनों के मान अब पूछ रहे हैं, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री के मान और क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री मान। अब दोनों के अगर मान इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछ दे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ दे तो कैसे सॉल्व करिए, किस तरह सॉल्व करिए। अब यही क्वेश्चन आप सभी को हम क्या करें सिखाने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से आपके क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करके यहाँ पर सिखाएंगे। तो इसलिए दोस्तों देर मत करिए, घबराने की कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को तो क्या करेंगे देखिएगा, कई एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। तो यहाँ पर 60 है ना, तो यहाँ पर 60 डिग्री कर दिए। कोई भी संख्या यहाँ पर क्या अंक चेंज कर दे तो केवल आप टेबल याद रहेगा कि साइन 0 का मान कितना होता है, कॉस 60 के मान कितना होता है, कि tan 45 के मान कितना होता है, से 30 डिग्री के मान कितना, ये याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करिएगा। तो इसलिए आप सभी को क्या डिस्क्रिप्शन में उसका क्या करते लिंक डाल देगा एक एक्स्ट्रा उसका वीडियो बनाकर, इसलिए आप घबराइएगा मत, वहां पर जाकर का डाउनलोड करके आप पूरे उस चार्ट को पूरा याद कर लीजिए, पूरा बारीकी से समझ लीजिए कैसे समझाया गया, ठीक है ना। अब सुनिए tan 45 डिग्री के मान, तो tan 45 के मान 1 आई स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर दीजिए ए स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 के मान कितना होता है 1/2 आई स्क्वायर, तो उसका भी क्या कर दिए स्क्वायर। कॉस 60 के मान कितना होता है 1/2, तो कॉस 60 के मान आपका 1/2 होता है, तो 1/2 के क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। क्यों स्क्वायर किए कि यहाँ पर भी क्या है स्क्वायर है। अब सुनिए माइनस है ना, तो माइनस देंगे। अब यहाँ पर साइन इसका 60, तो साइन 60 के मान कितना अंदर 3/2, तो आई स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर 1 के स्क्वायर 1, अब प्लस है तो प्लस, 1 के स्क्वायर 1 बटा 2 के स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा, 2 के स्क्वायर 4। अब क्या करेंगे 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे ना, तो काम करिए बाटा के जोड़ घटा 1 के में सबका एलसीएम ले लीजिए, ये सबका, तो सबका इसके बाटा में 1 है तो 1 4 4 के एलसीएम 4 दीजिएगा, तो यहाँ पर 4 एकम 4, प्लस है तो प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। अब क्या हम करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ऐसे देखिएगा कैसे,
4 है तो 4 माइनस 1 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो 1 में से 3 घटाएगा तो माइनस हो जाएगा 2। अब उल्टा, अब ये सिंबल चेंज हो जाता है, 3 में से 1 घटे 2 हो जाएगा, बाटा में 4। तो अब क्या 4 में से 2 घटे 2, अब बाटा में 4, तो 2 दूनी 4, तो क्या जाएगा 1/2। इसलिए इसका सही जवाब कितना है 1/2। अगर आपकी एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, हॉल में लिखना है। क्या लिखना है, tan स्क्वायर 45 डिग्री या प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। और tan 45 के मान 1 होता है, प्लस है तो प्लस, cos 60 के मान 1/2 होता है, और उसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, sin 60 के मान तो अंदर 3/2 है, उसका होल स्क्वायर रहता है, होल स्क्वायर डाल देंगे। अब क्या करें, 1 के स्क्वायर 1, प्लस है तो प्लस, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, माइनस है तो माइनस, और स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा, 2 के स्क्वायर 4। अब क्या सबका एलसीएम ले लिए, 1 4 4 के एलसीएम 4 जगह, तो यहाँ पर 4 एकम 4, प्लस है तो प्लस, 1 एकम 1, माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3, और 4 एकम 4, 1 में से 3 नहीं घटता, सिंबल चेंज होगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 में से 2 घटे 2, अब बाटा में 4, 2 दूनी 4, 1/2। सही जवाब होगा 1/2, इस क्वेश्चन का हल होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आप क्वेश्चन को उसका सॉल्व करने के लिए इस चैनल से जल्द जुड़ जाइए, जुड़े रहिएगा, तभी तो क्या आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और पूरे के पूरे क्या हम आप सभी को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। पूरे मेरे प्रयास है कि आप पूरे अच्छी तरह सीख जाइए, पूरे क्वेश्चन आप जाकर वहां पर सॉल्व कर दीजिए। वही क्वेश्चन मेरे पास चलेगा जो एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो आने वाला होगा, वही क्वेश्चन हम आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, और वही पढ़ाते रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों चैनल पर बने रहिए, पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझिए। अब चलिए, अब तो क्वेश्चन आपको बता देंगे, अगर ऐसे और कहीं दे दे कि tan, कहीं दे दे आपका ऐसे कि tan इसका 0 डिग्री, माने क्वेश्चन कहीं आ जाए, माने ऐसा ही देगा, या आप कोई भी संख्या चेंज कर दे, कोई भी अंक दे देगा, कोई भी। तो अगर क्वेश्चन कहीं आ जाए ऐसे कि tan स्क्वायर 0 डिग्री, tan स्क्वायर 0 डिग्री आप प्लस cos स्क्वायर कहीं दे दे 60 डिग्री, या माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा ज्ञात करें। इस कोई ऐसे क्वेश्चन दे दे तब किस प्रकार बनेगा। तो अब देखिए जहां 45 है ना, इस वहां पर 0 डिग्री कर दीजिए, तो हॉल में लिखेगा, क्या लिखेगा कि tan स्क्वायर 0 डिग्री, प्लस है तो प्लस, cos स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस है तो माइनस, sin स्क्वायर 60 डिग्री, ऐसे हॉल में लिखेगा। अब काम करना यही कि tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0 होता है, तो इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, प्लस। अब cos 60 के मान कितना होता है, तो cos 60 के मान होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर, माइनस। अब sin 60 के मान कितना होता है, sin 60 के मान होता है अंदर 3/2, तो अंदर 3/2 इसका स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर। अब काम करिए, देखिएगा 0 के स्क्वायर 0, प्लस 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, माइनस तो माइनस, 3 के स्क्वायर तो रूट हटेगा तो 3, 2 के स्क्वायर 4। अब ये 0 जो है तो कोई अंतर तो होगा नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम माने अगर इसे सॉल्व करिएगा तो ये 1/4 माइनस 3 कितना 4, ये आपका आएगा। अब काम करना है, एलसीएम लिए 4, तो 1 माइनस 3, 1 में से 3 घटाएगा, घटेगा नहीं घटे, माइनस, अब 3 में से 1 घटे कितना 2, तो 2/4, तो 2 दूनी 4, तो कितना आएगा माइनस 1/2। सही जवाब इस क्वेश्चन का होगा कितना, माइनस 1/2। तो tan स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान जो होगा कितना होगा, माइनस 1/2 होगा। आप सबसे पहले हॉल में लिखिएगा
कि tan स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 0 के मान 0 होता है तो 0 के स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, cos 60 के मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो इसलिए 1/2 के होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, साइन 60 के मान होता है अंदर 3/2। अब इसका क्या अंदर रूट माने क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिएगा। 0 के स्क्वायर 0, प्लस है तो प्लस, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, माइनस है तो माइनस है, अंदर रूट 3 के स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो 3 अब बटा 2 के स्क्वायर 4। अब 0 में जोड़ेंगे तो क्या ये 1/4 माइनस 3/4, और 4 4 के एलसीएम 4 हो जाएगा। तो अब देखिए 1 माइनस 3, अब 1 में से 3 नहीं घटेगा तो माइनस 2/4, संख्या पलटी मारेगा, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 2 दूनी 4 कटेगा तो कितना 1/2 यानी माइनस 1/2। उसी प्रकार कहीं क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में ऐसे दे दे, एक क्वेश्चन पूछा गया 2009 में, 2011 में, 2015 में, 16 में, 17 में, 2021 में, 2023 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसलिए दोस्तों आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन आपका ऐसे दे दे, कैसे, अब यहाँ पर cos है ना, cos 60 लिखे थे तो कोई cos 60 के जगह पर कोई cos 30 दे दे, ऐसे दे दे, तब कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे हम हॉल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि tan स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये हॉल में लिख देंगे। और लिख कर अब उसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करिएगा तो देखिएगा tan स्क्वायर 0, तो tan 0 का मान कितना होता है 1, सॉरी tan 0 का मान 0 होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर तो इसका भी क्या कर दिए स्क्वायर, प्लस tan 0 का मान कितना होता है 0 होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर का प्लस है तो प्लस, अब क्या करेंगे cos स्क्वायर 30, तो cos 30 के मान कितना होता है तो अंदर 3/2 होता है। cos 30 के मान कितना होता है अंदर 3/2 हो गया। माइनस तो माइनस, अब साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 के मान कितना होता है अंदर 3/2, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या है होल स्क्वायर। अब काम करें 0 के स्क्वायर 0 प्लस है तो प्लस, 0 के स्क्वायर 0 प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा बटा 2 के स्क्वायर 4, माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा बटा 2 दूनी 4। अब काम करते हैं 0 प्लस, देखिएगा 0 प्लस, अब तो 0 इस सब में जोड़िएगा तो क्या गया 0 होगा, तो जो 0 अब प्लस है सब घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़िए 0, तो इसलिए इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हल कितना हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि tan स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हॉल में लिखिएगा कि tan स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब क्या करना है यहाँ पर 0 के स्क्वायर 0 प्लस है तो प्लस, यहाँ पर अंदर 30 है तो अंदर cos 30 के मान कितना हो जाए अंदर 3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर जो माइनस है तो माइनस। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री के मान होता है अंदर 3/2 के होल स्क्वायर। अब 0 के स्क्वायर 0 प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बाटा में 2 के स्क्वायर 4, माइनस है तो माइनस, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बाटा में 2 के स्क्वायर 4। अब क्या होगा 0 प्लस, अब ये सब है 3/4 में से 3/4 घटेगा तो 0, तो 0 प्लस 0 तो बराबर 0। इस क्वेश्चन के क्या होगा सही जवाब होगा 0। अगर कहीं क्वेश्चन आपका वैसे ही रहे, देखिएगा यहां पर आपका 45 डिग्री था, 45 से रहे, कहीं यहां पर कहीं माइनस आ जाए और यहां पर भी कहीं माइनस है, दोनों सवाल में कहीं माइनस माइनस दे देगा कहीं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो रहेगा वही, केवल देखिए इधर उधर चेंज कराए। अगर यहाँ पर cos होगा तो cos बन जाए, tan कोई भी संख्या होगा तो बन जाएगा, पूरा आसानी से बनेगा। तो इस क्वेश्चन को अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका मान किस तरफ निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या करेगा आप हॉल में लिखिएगा, क्या लिखिएगा हॉल में लिखिएगा कि tan a स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री
माइनस साइन स्क्वायर 60, ये हॉल में लिखना पड़ेगा। अब काम करते बराबर देखिए tan 45 के मान कितना होता है 1, तो इसका स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस तो माइनस, cos 30 के मान कितना होता है अंदर 3/2, cos 30 के मान होता है अंदर 3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस तो माइनस, और साइन 60 के मान कितना होता है तो अंदर 3/2, और इसके स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। और काम करते क्या करते 1 के स्क्वायर 1 माइनस तो माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा बाटा 2 के स्क्वायर 4 माइनस तो माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बाटा में 2 के स्क्वायर 4। और काम करते देखिएगा सबका एलसीएम ले लेते 1 4 4 के एलसीएम 4, तो 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3। अब देखिए 4 माइनस माइनस प्लस तो 3 गो 6 तो माइनस 6 बाटा 4। अब देखिए 4 में से तो 6 तो घटेगा नहीं तो माइनस, और 6 में से 4 घटेगा तो 2, अब बाटा में 4 तो 2 दूनी 4, तो कटेगा तो 1/2, तो माइनस तो माइनस 1/2। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा कितना -1/2। क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम हॉल में कि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, माइनस तो माइनस, cos 60 के मान cos 30 का मान कितना होता है अंदर 3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस तो माइनस, cos 60 का मान कितना होता है अंदर 3/2, तो इसका भी स्क्वायर तो स्क्वायर कर दे। 1 के स्क्वायर 1 माइनस तो माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा बाटा में 2 के स्क्वायर 4, माइनस तो माइनस 3 स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बाटा में 2 के स्क्वायर 4। अब देखिएगा सबका हम एलसीएम ले, एक के बाटा में 1 4 4 के एलसीएम 4, तो 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3। अब काम करते हैं 4 है तो 4 उतार दे, माइनस माइनस प्लस तो 3 गो 6 गो, तो ये 4 में से 6 तो घटेगा नहीं तो कितना -2/4, तो ये कटेगा 2 दूनी 4 तो 1/2, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा -1/2। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा -1/2। अगर कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में गए कहीं ऐसा दोनों में कोई प्लस प्लस मिल गया तब क्या कैसे करना है, तो आप भी काम करिएगा। देखिएगा ऐसे ही लिखिएगा हॉल में होता है tan स्क्वायर 45 डिग्री या माइनस है नो या प्लस करिएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री या प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिएगा तो tan 45 के मान कितना होता है 1, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है या प्लस 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 है, जहां जहां माइनस वो आप क्या कर दे प्लस के, जैसे प्लस करेगा तब देखिए कितना हुआ। अब यहाँ पर cos स्क्वायर 3 तो अंदर 3/2 के होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर 60 डिग्री के मान तो अंदर 3/2 के होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 के स्क्वायर 4 तो 3/4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट हटेगा बाटा में 2 के स्क्वायर 4 तो 3/4 हो जाएगा, तो इस सबका आंसर 4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 प्लस 3 तो 4 3 7 7 3 10, कितना गया 10, अब बाटा में 4, तो देखिए 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 से काट दिए तो सही जवाब कितना हो जाएगा 5/2। यानी इस क्वेश्चन के आंसर कितना हो गया 5/2। यही आपका इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा। समझ में आ गया। अब उसी प्रकार कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में जाइएगा, कोई ऐसे क्वेश्चन दे दे, ऐसे कहीं यहां पर माइनस दे दे यहाँ पर प्लस दे दे, तब कैसे बनेगा। पहले तो यहाँ प्लस था यहाँ पर माइनस था तो आप आसानी से बना दिए थे, अब यहां पर माइनस यहाँ पर कोई प्लस दे दे तब कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो हॉल में लिखिएगा कैसे, tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक, अब यहाँ प्लस के जो माइनस, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिख दिए। अब काम करना है, क्या करना है, tan 45 के मान होता है 1 तो ये tan स्क्वायर इसलिए यहाँ पर 1 के स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा। अब cos 30 के मान होते हैं अंदर 3/2, स्क्वायर है तो आप भी क्या कर दे होल स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस, साइन 60 के मान होते हैं अंदर 3/2, इसका स्क्वायर तो आप भी क्या उसका होल स्क्वायर कर दीजिए।
अब काम करना है, देखिएगा 1 के स्क्वायर 1 माइनस है तो माइनस, 1 के स्क्वायर 1 माइनस है तो माइनस, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 अब बाटा 2 के स्क्वायर 4 अब प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 अब बाटा 2 के स्क्वायर 4। अब काम करना है सबका एलसीएम, देखिएगा एक है तो एक हई प्लस माइनस ई घट के 0, क्या जगह घट के 0 तो 0 हो गया। तो 0 माइनस में नहीं होता है प्लस, 0 क्या धनात्मक संख्या होता है, कभी 0 माइनस में नहीं होता है। आप कभी भी कहीं पर नहीं देखेंगे कि -0 -0 माइनस, कोई लिखता है ना, कहीं पर लिखा हुआ बुक में मिलता है, नहीं मिलता है, जब भी को तो 0 ही होगा। तो एक में 0 जोड़े तो 1 हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन के सही जवाब हो जाएगा 1। समझ में आ गया। और कहीं इसी प्रकार कोई क्वेश्चन में कहीं यहां पर 2 लगा दे, 2 लगा दे तब कैसे बनेगा, फिर भी नहीं घबराना है आपको। हॉल देखिएगा, हॉल में लिख रहा है ऐसे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिख दिए। अब काम करना है क्या, यहां पर लिखिएगा 2 गुणे, क्या लिखिएगा 2 गुणे tan 45 के मान 1 होता है, तो tan 45 के मान 1 तो इसलिए 1 के स्क्वायर माइनस तो माइनस, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस तो माइनस, और cos 30 के मान 3/2 इसका होल स्क्वायर इसलिए इसका होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस, यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो यहाँ पर इसलिए अंदर 3/2 के का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 2 गुणे 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर कितना जगह 1 माइनस तो माइनस, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बाटा में 2 के स्क्वायर 4, प्लस तो प्लस, स्क्वायर से रूट हटेगा 3 बाटा में 2 दूनी 4। अब ये घट के 0, तो अब क्या करिएगा यहाँ पर 2 में 1 से गुणा तो 2 प्लस कितना 0, तो 2 में 0 जोड़े 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहीं उसी प्रकार क्वेश्चन में कहीं आ जाए, ऐसे आ जाए कैसे कि दोनों में प्लस प्लस आ जाए, ऐसे क्वेश्चन दे देगा तब कैसे आप बनेगा, तो वैसे ही क्वेश्चन बनेगा। अब माइनस है ना, माइनस यहाँ पर प्लस कर दीजिए, देखिए जैसे प्लस किए ना तब ये संख्या आपका कटेगा नहीं। देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, अब प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये हॉल में लिख दिया। अब क्या 2 गुणे tan स्क्वायर 45 के माने tan स्क्वायर 45 के माने तो 1, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, cos 30 के माने तो अंदर 3/2 इसका स्क्वायर है इसलिए इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, साइन 60 डिग्री है तो इसलिए अंदर 3/2, साइन 60 के माने अंदर 3/2 इसके स्क्वायर है तो इसलिए इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेगा 2 गुणे 1 के स्क्वायर 1 प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 अब बाटा 2 के स्क्वायर 4 अब प्लस, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 अब बाटा 2 के स्क्वायर 4, तो 2 एकम 2 प्लस है तो प्लस है। अब देखिएगा 3/2 प्लस 3/4 प्लस 3/4। अब सबका इसके बाटा में 1 है, इसके बाटा में कुछ भी तो 1 4 4 के एलसीएम लीजिए 4, तो 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 अब प्लस 3 एकम 3। अब 8 और 3 11, 11 और 3 14, 11 3 14, तो 14/4, तो 7 दूनी 14 यानी 2 7 14, 2 दूनी 4, तो कितना 7/2 आंसर। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा 7/2। तो बाबू आप लोग की समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके अपनी राय कमेंट में लिखकर तुरंत क्या सेंड करिए। कमेंट आप लोग करते नहीं है, कमेंट करना भूलिए मत, वीडियो को लाइक करिए, लाइक करिएगा तभी तो मेरा भी हौसला बुलंद होगा और क्या आपके सामने। और मान लीजिए हमको अचानक वीडियो बनाने का मन नहीं करता है तो लाइक करिए तभी तो हम बोल गए चलिए क्या माने अगला बंदा मुझे क्या करता है पसंद करता है, तो और क्या वीडियो हमको बनाने में मजा आएगा। आप लोग प्यार दुलार मिलेगा तो हम क्या आप लोग को काफी सपोर्ट करेंगे, काफी आप लोग मदद करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप सभी लोग क्या मुझे भी क्या करिए प्रयास करिए क्या आगे तक पहुंचाने का। तो इसलिए दोस्तों हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को क्या ये पूरे के पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। आओ चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
कहीं आपके क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को बार बार क्यों बता रहे हैं सेम टू सिंबल इधर उधर चेंज करके, कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, कहीं वही क्वेश्चन उठा कर केवल प्लस माइनस इधर से उधर सिंबल चेंज कर दे, तो इसलिए आप लोग बोले कि बनबे नहीं करेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम क्या करते हैं उसे, और सेम टू सेम पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आप पढ़िएगा ना तो ये प्लस मिलेगा, पेपर में पढ़िएगा तो प्लस मिलेगा। इसलिए बार बार क्या करते हैं आप सभी के सामने इसको प्लस माइनस करके इधर से उधर आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप छोड़िएगा मत, पूरे बारीकी से पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरे सुटेबल सॉल्यूशन आप समझ लीजिएगा, कि बार बार हम क्या करते हैं आपको प्रैक्टिस कराते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, प्लस के जब जहां जहां प्लस है, क्वेश्चन तो सेम है ना, तो जहां जहां प्लस है वो आप माइनस कर दीजिए, जहां जहां प्लस है वो आप माइनस। तो माइनस जैसे करेगा ना, तो यहाँ पर लिखिए 8 माइनस, माइनस में प्लस 3 को 6 हुआ, बाटा में कितना 4, तो 8 में से 6 घटेगा तो 2, अब बाटा में 4, तो 2 दूनी 4, 1/2। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा 1/2। समझ में आ गया। कहीं एग्जाम हॉल में जाइएगा तो कोई क्वेश्चन आ जाएगा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले, चाहे हल करे चाहे सरल करे, तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो हल में लिखना पड़ेगा कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस तो माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब काम करेंगे यहां पर 2 गुणे tan स्क्वायर 45 डिग्री के मान होते हैं 1, तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर माइनस तो माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री के मान होता है अंदर 3/2, उसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री के मान होता है अंदर 3/2, उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 गुणे 1 के स्क्वायर 1 माइनस तो माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बाटा में 2 के स्क्वायर 4, माइनस तो माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बाटा में 2 के स्क्वायर 4। अब 2 एक कम तो 2 अब माइनस, अब देखिएगा अब ये 3/4 उतर के माइनस 3/4 उतार देंगे, तो 1 इसके बाटा में कुछ भी तो 1 है, 1 4 4 के एलसीएम में 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 माइनस तो माइनस 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 8 है, तो 8 लिखेगा माइनस माइनस प्लस, पर दाएं से बाएं काम किया जाता है, जोड़ घटाओ दाएं से ही किया जाता है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 गो 6 गो, तो माइनस 6 हो जाएगा, तो 8 में से 6 घटेगा तो कितना जाएगा 2/4, तो 2 के पास 2 बार पड़ेगा तो 2 दूनी 4 यानी 1/2 हो जाएगा इस क्वेश्चन के जवाब। उसी प्रकार दोस्तों अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखिए कोई क्वेश्चन दे दे आपका कि 2 sec स्क्वायर 0 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाए उसका बोलेगा कि मान ज्ञात करे चाहे सरल करे चाहे उसे हल करे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के हल करेगा, आप लिखिएगा हल में 2 sec स्क्वायर 0 डिग्री आप प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ऐसे लिखिएगा। अब काम करेगा यहाँ पर 2 गुणे सेक 0 के मान कितना होता है 1, सेक 0 के मान कितना होता है 1। अब इस यहाँ पर स्क्वायर तो इसलिए इसके स्क्वायर कर दे प्लस है तो प्लस, और cos 30 के मान क्या होता है अंदर 3/2, तो यहाँ पर अंदर 3/2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर यहाँ पर माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 के मान कितना होता है अंदर 3/2, इसका स्क्वायर तो आप भी क्या कर दिए इसका बोलेगा फुल स्टॉप। अब क्या करें 2 गुणे 1 के स्क्वायर 1 प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा, 2 के स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा 2 के स्क्वायर 4,
तो यहां पर लिखिएगा 2 गुणे 1, तो 2 में 1 से गुणा करें 2 आप प्लस, अब ये है घट के 0 तो कितना जाएगा 0, तो यहाँ पर 2 प्लस 0 तो कितना जाएगा 2 ही होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा क्या जाएगा 2। ऐसे अब कोई क्वेश्चन दे दे कहीं आप 2 न दे, कोई ऐसे दे दे सवाल, तब कैसे बनेगा, तो यहां से हम क्या करें 2, तो देखिए 2 हटा देंगे, 2 हटाएंगे तो 1 के स्क्वायर 1, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, और 0 तो 1 में 0 0 तो 1 ही होगा, बन गया। देखिए तो कितना समय लगा, बिल्कुल समझिएगा, पूरा आसानी से क्वेश्चन बनेगा अगर समझ में आ जाएगा तब। उसी प्रकार कोई क्वेश्चन आपका ऐसे दे दे, इसी बार सेक स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा सेक 0 का मान 1, तो इसलिए यहाँ पर 1 सेक 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 होता है, तो सेक के स्क्वायर इसलिए 1 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो प्लस कॉस स्क्वायर 30 के मान अंदर 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस तो माइनस, अब साइन 60 के मान होता है क्या अंदर 3/2 इसका स्क्वायर, तो इसलिए स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 प्लस तो प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा 3/2 के स्क्वायर 4 माइनस तो माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा 3/2 दूनी 4। अब ये घट के 0 1 प्लस 0 तो 1 में 0 तो 1, इसका सही जवाब हो जाएगा 1। कोई क्वेश्चन आपका वैसे दे दे, कैसे प्लस दिया ना, कोई दोनों में प्लस से प्लस कोई दे दे प्लस प्लस, तब उसका मान कितना होगा, तो क्या काम करना है वही आप माइनस के जगह प्लस कर दीजिए, जैसे प्लस करिएगा ना तो अब ये वाला आपका क्या कटेगा नहीं, घटेगा नहीं, ये जुटेगा। कैसे कैसे जुटेगा देखिएगा, 0 के देखिए सेक 0 के मान 1, तो ये सेक स्क्वायर तो इसलिए 1 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो प्लस cos 30 के मान अंदर 3/2, तो यहाँ पर cos स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पर इसका होल स्क्वायर माइनस माइनस, तो माइनस जो प्लस क्वेश्चन प्लस है तो इससे प्लस हो जाएगा। अब प्लस साइन इसका 60 डिग्री, तो साइन इसका 60 के मान अंदर 3/2 स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 प्लस है तो प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा 3/4 प्लस है तो प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा बटा में 2 3 स्क्वायर हट से रूट हटेगा तो 3/2 के स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 1 देखिएगा 1 4 4 यानी 1 4 4 कैल्शियम 4, तब 4 एकम 4 प्लस है तब प्लस 3 प्लस 3, तो यहाँ पर 4 3 7 7 3 10 अब बटा 4 सबको जोड़ दिए, तब 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो 5/2। इस क्वेश्चन के सही जवाब हो जाएगा क्या 5/2। कोई क्वेश्चन आपका ऐसे दे दे, दोनों में कोई माइनस माइनस दे दे, कहीं सुनिए सुनिए एक बार, कोई आप 2 दे दे ऐसे सब प्लस प्लस में दे दे, तब कैसे बनेगा, तो आप फिर भी घबराने की कोई बात नहीं, फिर भी जिस तरह चाहे घुमा फिरा कर दे कोई असर नहीं पड़ेगा, पढ़े रहेंगे तब। हॉल मिल गया 2 सेक स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पर 2 गुणे 0 के मान कितना कॉस, देखिए सेक स्क्वायर 0 तो सेक 0 के मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 के स्क्वायर आप प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तो अंदर 3/2 के होल, यानी cos 30 के मान अंदर 3/2 स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस साइन 60 के मान होता है अंदर 3/2 इसका स्क्वायर है, तो इसलिए ये स्क्वायर यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर 2 गुणे 1 के स्क्वायर 1 अब प्लस, अब स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3/2 के स्क्वायर 4 अब प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3/2 दूनी 4, तो ये 2 प्लस अब यहाँ पे 3/4 प्लस 3/4, तब एलसीएम ले लीजिए 4 1 4 4 के समय 4 तो 4 दूनी 8 अब प्लस 3 प्लस 3, तो 8 और 3 11 11 गो और 3 गो 14 14/4, तो 7 दूनी 14 2 दूनी 4, तो 7/2। इस क्वेश्चन के सही जवाब हो जाएगा कितना 7/2, कितना हो जाएगा 7/2। कोई इसी प्रकार कोई क्वेश्चन आपका अगर दे दे
कहीं दोनों में कहीं माइनस से दे दे, माइनस माइनस, तब कैसे बनेगा? तो आपको क्या, जहां जहां प्लस है ना वहां वहां माइनस कर दीजिए, खाली प्लस की जगह पर। अब जैसे प्लस की जगह पर माइनस लागू कर दिए तो अब देखिए क्या होगा, यहां से ये मिटा दीजिए। देखिए एक बार समझ लीजिए, इतना हॉल में लिखे 2 सेक स्क्वायर 0 डिग्री माइनस माइनस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री माइनस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 गुणे सेक 0 के मान 1 तो 1 के स्क्वायर माइनस कॉस 30 के मान अंदर 3/2 इसका होल स्क्वायर, इसलिए होल स्क्वायर माइनस और साइन 60 के मान अंदर 3/2 है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब 2 गुणे 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा 3 अब बाटा में 2 के स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 अब बाटा में 2 दूनी 4। अब 2 एकम 2 माइनस 3/4 माइनस 3/4। अब इसके बाटा में एक 4 4 के एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 2 चौका 8 माइनस 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, तो 8 गो देखिएगा 8 है माइनस माइनस प्लस, तो 3 गो 6 माइनस, देखिए 8 माइनस 6 बाटा में 4, तो 8 में से 6 घटेगा तो कितना रहेगा 2 अब बाटा में 4, तो 2 दूनी 4, तो कितना रहेगा 1/2। सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के कितना 1/2। उसी प्रकार कोई यहां पर आपका 2 नहीं दिया है, कोई सेक स्क्वायर 0 डिग्री माइनस से कॉस स्क्वायर 3 डिग्री माइनस क्या साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करे, कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तब कैसे बनाएगा? तब देखिएगा अब यहां से हमको क्या 2 मिटा दीजिए, चलिए ना शुरू से बता देते क्या यहाँ पर लिखिएगा, ये 2 हटेगा, क्वेश्चन हॉल में लिखिएगा सेक स्क्वायर 0 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा गया। और लिखना है आपको, क्या लिखना है, सेक 0 के मान कितना होते हैं 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस कॉस 30 के मान कितना होते हैं अंदर 3/2, तो कॉस 30 के मान अंदर 3/2 के होल स्क्वायर माइनस साइन 60 के मान कितना होते हैं अंदर 3/2, तो इसका भी अंदर 3/2 के होल स्क्वायर। अब काम करते हैं 1 के स्क्वायर है तो 1 माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा और 2 के स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा 2 के स्क्वायर 4। तो यहाँ पर 1 4 4 के एलसीएम 4 है, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, तो ये 4 माइनस 3 गो 6 माइनस में प्लस हो जाएगा तो 6/4। अब काम करिए 4 में से 6 घटेगा तो नहीं घटेगा तो माइनस, और 6 में से 4 तो 2 बाटा में 4, तो 2 दूनी 4, तो कहता है माइनस 1/2 हो जाएगा। सही जवाब कितना जाएगा माइनस 1/2। और उसी प्रकार कोई क्वेश्चन आपका दे दे कि कॉट 30 डिग्री, कोई ऐसे दे देंगे क्वेश्चन कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में फिर भी नहीं घबराना, केवल पूरा के पूरा का आप चटवे याद कर लीजिए, चार्ट याद कर लीजिए, पूरे सूटेबल पूरा बारीकी से समझ में आएगा। इसलिए तो देखिए आप हॉल में लिखिएगा, कोई यहाँ पर 2 भी लगा देते हैं, कोई 2 भी दे देगा तो ऐसे कोई तो 2 भी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बिना 2 को भी बना देंगे, 2 को हटा कर फिर क्या आप सभी को जैसे है वैसे हल करके हम दिखा देंगे। देखिएगा अब क्या कहें यहाँ पर 2 हॉल में लिखिएगा, मैंने क्वेश्चन दे देगा 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। तो आपको हॉल में लिखना है 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस अब फिर ये कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री।
अब काम करना है यहाँ पर 2 गुणे कॉट स्क्वायर 30 मैंने कॉट 30 के मान कितना होता है तो अंडर रूट 3। कॉट 30 के मान कितना होता है तो अंडर रूट 3, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 अब उसका स्क्वायर तो आप भी का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस है तो प्लस। अब देखिए कॉस 30 के मान अंडर रूट 3/2 और उसका होल स्क्वायर देखिए। और देखिएगा ना पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, पूरा का सवाले में के फॉर्मूला देखते देखते बार बार का आपको याद हो जाएगा और उससे बार बार क्या करें बनाने की कोशिश करें, पूरा आसानी तरीके से का आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन का पूरा फॉर्मूला पूरा याद हो जाएगा। माइनस है तो माइनस साइन 60 के मान अंडर रूट 3 अब बटा 2, इसका स्क्वायर थे आप भी क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। अब काम करिए 2 गुणे स्क्वायर से रूट हटेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस है तो प्लस, फिर स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बटा 2 के स्क्वायर 4, माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बटा में 2 के स्क्वायर 4। अब ये है घट के 0 हो जाएगा, तो 2 देखिए 2 3 6 चाहे 3 दूनी 6 अब प्लस है इसका मान 0, तो 0 में 6 जुड़े कितना 6, 6 में 0 जुड़िए कितना 6, चाहे 0 में 6 जुड़े 6, इसलिए इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना जाएगा 6 हो जाएगा। कोई उसी प्रकार कोई क्वेश्चन में कहीं यहाँ पर क्या अब जहां प्लस है ना, कोई क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया कहीं यहाँ माइनस है यहाँ कोई प्लस दे दिया, तब कैसे बनेगा, फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। क्या करना है देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ए प्लस के जगह पर माइनस है, ये माइनस की जगह प्लस, ए प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह प्लस, ए प्लस तो यहाँ पर माइनस, फिर भी है का 0, फिर भी आपका यही आंसर है, रिजल्ट यही मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस तो माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री आइए प्लस तो प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब काम करते हैं 2 गुणे कॉट 30 के मान होता है अंदर 3, तो इसका स्क्वायर तो इसलिए इसका होल स्क्वायर जो माइनस तो माइनस, अब cos स्क्वायर 30 तो cos 30 के मान अंदर 3/2 और उसका होल स्क्वायर प्लस तो प्लस है साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाय तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री के मान जो अंदर 3/2 के होल स्क्वायर। अब काम करते 2 के 2 उतार दिए, गुणा है तो गुणा स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचे, माइनस है तो माइनस अब स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बाटा में 2 के स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बाटा 2 के स्क्वायर 4। अब 2 3 6 चाहे 3 दूनी 6 माइनस है, अब क्या करेंगे माइनस, अब 3/4 प्लस 0/4 सॉरी 3/4 प्लस है 3/4 तो माइनस प्लस घटेगा तो 0। अब देखिए तो लिखेगा 6 प्लस कितना 0 तो 6 होगा, इससे सही जवाब होगा इसका 6। कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि दोनों जगह माइनस से दे दे, कोई दोनों जगह माइनस हो, तब कैसे बनेगा, अब थोड़ा दिक्कत होगा आपको बनाने में। देखिए हॉल में लिखिएगा 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पर 2 गुणे कॉट 30 के मान कितना होते हैं √3 होता है, तो √3 के स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिए माइनस तो माइनस, अब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तो इसका हो स्क्वायर है तो आप भी क्या कर दिए अंदर 3/2 के स्क्वायर, यानी कॉस 30 के मान अंदर 3/2 होता है, माइनस है तो यहाँ पर आप क्या कर दिए माइनस कर दीजिए। अब साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो यहाँ पर अंदर 3/2 के होल स्क्वायर, साइन 60 के मान अंदर 3/2 होता है। अब काम करते हैं 2 गुणे स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बाटा में 2 के स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से 3 रूट हटेगा तो 3 बाटा 2 के स्क्वायर 4। अब 2 3 6 चाहे 3 दूनी 6 माइनस, अब ये देखिए कटेगा नहीं, उतार दीजिए उसको, एगो प्लस एगो माइनस में होता है तब घटता है, और दोनों सिंबल समान समान तो जुटेगा घटेगा नहीं। अब काम करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 4 1 एलसीएम तो 1 4 हो जाएगा, तो 6 चौका 24 माइनस 3 तो यहाँ पर जाएगा 24 माइनस माइनस प्लस 3 गो 6 गो, तो 24 में से 6 घटा लीजिए
तो कितना जगह 18, अब बाटा में 6, कितना जगह 18 बाटा सॉरी 4 नु है, बाटा में 4 जगह, तो 9 दूनी 18 बाटा 2 दूनी 4, तो 9 बाटा 2। इस क्वेश्चन के सही जवाब हो जाए कितना 9 बाटा 2। समझ में आया कि नहीं है? आप लोग अपना राय कमेंट में लिखना भूले मत, तुरंत का आप कमेंट करना शुरू करें। तो चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन में दे दे कोई कट 45 डिग्री, कोई का दे दे कट 45 डिग्री या प्लस ई, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे तब कैसे बनाइएगा आप लोग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हॉल में लिखना है। क्या लिखना है? ये कॉस है, आपको हॉल में लिखना है कि 2 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस, अब यहां पर लिख रहे कॉस स्क्वायर कितना 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हो गया, हॉल में लिख दिए, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि कॉट 45 के मान कितना होता है, तो 1 होता है। कॉट 45 के मान कितना होता है 1। कॉट 45 के मान अगर पूरे मान आप 0 से 90 तक याद कर लेते हैं तो चुटकियों में हल करिएगा पूरा, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो देखिए बराबर 2 गुणे कट 45 के मान 1, इसके स्क्वायर तो इसलिए होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस है प्लस, अब यहाँ पर कॉस, अब देखिए कॉस 30 के मान होता है कितना अंदर 3/2, तो यहाँ पर अंदर 3/2 और उसका होल स्क्वायर है, इसलिए इसका भी आप क्या कर दिए स्क्वायर कर दीजिए। माइनस साइन 60 के मान होते हैं अंदर 3/2, तो इसका स्क्वायर दिए, आप भी क्या कर दीजिए इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 2 गुणे 1 के स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 अब बाटा 2 के स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 अब बाटा 2 के स्क्वायर 4। अब ये काम करेंगे, ये प्लस माइनस घट के 0, तो 2 एकम 2 अब प्लस 0 तो बराबर कितना 2। इस क्वेश्चन के सही जवाब हो जाएगा कितना 2। कैसे होगा एक बार फिर समझिए आप लोग, हम आपको बार बार समझाने का प्रयास करते, क्यों करते हैं कि फिर इस साल भी क्या 400 प्लस लाना है, इसलिए आप पूरे चैनल पर बने रहिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप देखिए। आप पूरा पूर्ण वादा है, जो अगर लड़का जो लड़की अगर मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखता है तो पक्का जैसे बोलेंगे वैसे करेगा, 400 प्लस करेगा। हर एक साल मेरे यहाँ रिजल्ट क्या 400 प्लस होता है, हर एक साल। ये नहीं इस साल हो गया अगला साल नहीं हुआ, और इस साल नहीं होगा अगला साल होगा, ऐसे नहीं होता है। हर एक साल मेरे पास क्या होता है माने 400 प्लस होता है। 400 प्लस इसलिए होता है क्योंकि हम केवल क्रेश को 4 महीना चलाते हैं, 4 महीना में 400 प्लस करा देते हैं। कैसे? जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला होता है वही क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाता है, तो आपको ज्यादा कम मिलेगा। आपको क्या ऑनलाइन तो आ गए हैं, बहुत ढेर दिन से आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, अब इंतजार आप सभी का खत्म हो गया। जब आ गए हैं तो देख ही लेना है कि मेरा क्वेश्चन पढ़ाई को क्या टच करता है कि नहीं करता है, यानी एग्जाम में लड़ता है कि नहीं लड़ता है। सेम क्वेश्चन मैच कराते हैं बाबू, तो इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा, तभी का आपको पूरे बारीकी से समझ में आएगा। ये नहीं आप स्किप कर क्या वीडियो को देख रहे हैं तब आपको बाबू समझ में नहीं आएगा। कुछ समय दीजिएगा तभी आप पूरे बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को समझ पाइएगा। और क्या समय नहीं दीजिए तो कहां से बोलिए, हटिए ना, भगा देख लेते हैं, तो भगा कर देखने से थोड़ी आपको समझ में आ जाएगा।
हम क्या बताए क्या नहीं बताए, पूरे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखे तभी तो ज्ञान मिल गया, तभी तो पता चलेगा हाँ क्या सर झूठ बोलते कि सही बोलते हैं। झूठ सही परखना होगा तो आपको पूरे वीडियो का लगातार देखना पड़ेगा, तब आपको क्या दूसरा फरवरी में आपको क्या पूरे कन्फर्म पता चले, आप उसी वक्त का आप साबित कर सकते हैं कि गलत है कौन, गलत कौन है, गलत कौन नहीं है, सही कौन है, सही कौन नहीं है। तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से यहाँ पर सोल्यूशन कराया जाता है, पूरा बारीकी से समझाया जाता है, इसलिए पूरे स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखना ना भूले। इसलिए बार बार आप कोशिश करें पूरे हम स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन को देखें। सिर्फ तो 4 महीने की बात है बाबू, 4 महीना कब आया कब गया पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप क्या करें, क्वेश्चन को पूरा बारीकी से समझिए। तो चलिए यहां पर 2 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, 2 कॉट स्क्वायर दिया तो 2 गुणे कॉट स्क्वायर 45 डिग्री के मान होता है 1, इसका स्क्वायर है कट के इसलिए 1 के स्क्वायर दिए हैं, प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉस 30 के मान होता है अंदर 3/2, इसका स्क्वायर है इसलिए इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस साइन 60 के मान होता है अंदर 3/2 तो इसलिए स्क्वायर है साइन में तो इसलिए इसका होल स्क्वायर। अब 2 गुणे 2 है तो 2 गुणे है तो गुणे 1 के स्क्वायर 1 प्लस है तो प्लस अंदर 3 के स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा, बाटा में 2 के स्क्वायर 4, माइनस है तो माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा, बाटा है तो बाटा 2 के स्क्वायर 4। अब एगो प्लस में एगो माइनस में घट के 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 में 0 जोड़िए तो 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन में आपका आ जाए एग्जाम हॉल में क्वेश्चन कहीं ऐसे न दे दे, कहीं आपका या माइनस दे दे या आप प्लस दे दे, तब कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो आइए हम आप सभी को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं, वीडियो में बने रहिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, एक लाइक आप लोग के जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप लाइक नहीं कर सकते हैं तो आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकता है। तो इसलिए दोस्तों मेरे लिए इतना सुटेबल का आप सभी के बीच में सॉल्यूशन कराता हूं, बिहार बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन को आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। तो आप सभी के हम इतना प्रयास करते, इतना कोशिश करते, तो मेरे लिए तो एक लाइक जरूर बनता है, इसलिए आप लाइक करना भूले मत, प्लीज आप लाइक करें। तो अब क्या करेंगे, यहां पर माइनस है तो या प्लस है तो हल में लिख देना है, क्या लिख देना है 2 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ प्लस है तो प्लस है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब 2 गुणे कट 45 के मान होता है 1 तो इसलिए 1 के स्क्वायर माइनस है तो माइनस यहाँ पर, अब cos 30 के मान हो जाएगा अंदर 3/2 और cos के स्क्वायर इसलिए इसके स्क्वायर हो जाएगा, प्लस से है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और साइन 60 के मान होते हैं अंदर 3/2 इसका होल स्क्वायर है इसलिए इसका होल स्क्वायर कर दिए, साइन के स्क्वायर है। 2 गुणे 1 के स्क्वायर 1 प्लस या माइनस है तो इसलिए माइनस, यहाँ पे स्क्वायर से रूट हटेगा 3 और बाटा में 2 के स्क्वायर 4, अब यहाँ प्लस है तो प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा 3 और बाटा 2 के स्क्वायर 4, अब प्लस माइनस घट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा आपका 2 एकम 2 और 2 में कितना 0 जोड़िए तो कितना जगह 2, इस क्वेश्चन के भी सही जवाब कितना जगह 2 हो जाएगा। अब उसी प्रकार का क्वेश्चन आपका दे दे, दोनों जगह कोई प्लस प्लस दे दे या प्लस प्लस, तब फिर भी क्या वैसे ही हल करेगा, हल में लिखेगा 2 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस है तो प्लस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर 60 डिग्री तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब 2 गुणे कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉट 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर 2 गुणे 1 के स्क्वायर 1 माइन, अब यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस है तो प्लस ही, अब याद है कॉस से स्क्वायर 30 तो कॉस 30 का मान अंदर 3/2, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बटा का 4 बचेगा, 3 स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और साइन 60 डिग्री मान होता है अंदर 3/2, तो अब इसके स्क्वायर है तो इसलिए इसका भी है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 और बटा 2 के स्क्वायर 4। अब सुनिए एक कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि प्लस में 3/4 प्लस 3/4, ये बोलता है कि जोड़िए, तो 2 एकम 2 प्लस है तो प्लस 3/4 प्लस 3/4, तो एलसीएम लीजिएगा 1 4 4 के एलसीएम 4 लीजिएगा, तो देखिए 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3, तो आप 8 गो 3 गो 11 गो, 11 3 14, तो 14/4, तो 7 दूनी 14/2 दूनी 4, तो 7/2। इस क्वेश्चन के सही जवाब हो जाए कितना 7/2। अब देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहीं क्वेश्चन में आपका दोनों जगह क्या दे दे, माइनस माइनस दे दे, तब कैसे बनेगा। अब काम करते हैं, देखिएगा जहां प्लस है, जहां जहां प्लस होगा वहां वहां माइनस, जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस। सिर्फ 2 मिनट में आप क्वेश्चन को चुटकियों में हल करिएगा। अब देखिए, तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा 8 माइनस माइनस प्लस, तो 3 गो 6, तो -6 अब बाटा में 4, 8 में से 6 घटाइए 2 अब बाटा में 4, 2 दूनी 4, तो 1/2। इस क्वेश्चन के सही जवाब हो जाएगा बाबू 1/2। उसी प्रकार क्वेश्चन कहीं आ जाए, कहीं आ जाएगा या प्लस या माइनस, तब कैसे बनेगा, फिर भी नहीं घबराना है। सवाल देखिए, चार्ट आपको पूरे का आपके माने 0 से लेकर 90 डिग्री मान आपको पूरा याद रहेगा, तो पूरे क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा। और क्वेश्चन आप अगर चार्ट नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन क्या नहीं बनेगा, और संभव है उतना नहीं बनेगा। तो इसलिए एक बार आप लोग का ऐसे भी एनसीईआरटी बुक में आप जाएगा, पेज नंबर आप निकालिए कितना 204 निकालिएगा, पेज नंबर में वो क्या ग्राफ बना दिया है, तो वहां से भी आपका बुक में से भी का आप चार्ट को क्या माने पूरा याद कर सकते हैं। मगर आप मेरे वीडियो देखिएगा ना एक बार, तो इतना माने आसानी से बताए पूरा समझ में, मगर बुक वाला क्या आपको समझ में नहीं आएगा। याद कर सक लेते हैं, कोई दिक्कत, आप याद कर, याद भी करना जरूरी है, समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए दोनों काम करिएगा, ठीक है ना। एक बार वीडियो भी देख लीजिएगा, एक बार का याद भी कर लीजिएगा, दोनों काम कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन आ जाए कहीं आपका ऐसे, कि 2 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। तो हॉल में लिखिए 2 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब काम करना है, देखिए कैसे 2 है तो 2 गुणे कॉट 45 के मान 1, तो 1 के स्क्वायर अब माइनस, और कॉस 30 के मान होते हैं अंदर 3/2, तो अंदर 3/2 के होल स्क्वायर अब प्लस साइन 60 के मान होते कितना अंदर 3/2, उसका भी होल स्क्वायर। अब काम करेंगे यहाँ पर 2 गुणे 1 के स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा 3/2 के स्क्वायर 4, आप प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा 3 अब बाटा में 2 दूनी 2 के स्क्वायर 4,
तो है देखिए प्लस एगो माइनस घट के 0, तो 2 एकम 2, हम प्लस कितना 0, इसका मान 0 हो गया, तो 2 में 0 जोड़े तो क्या 2n होगा। इसका सही जवाब 2n। तो आप सभी को समझ में आया कि नहीं है, आप लोग कमेंट करना भूले मत। तो फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट डे, तब तक जय हिंद जय भारत।